कि अमेरिका के अंदर जो S&P 500 इंडेक्स है वो 0.37% की गिरावट और नैस्डैक 1.32% की गिरावट दिखा रहा था। तलाश चल रही थी कि भाई क्यों गिर रहा है बाजार के अंदर तलाशी होना शुरू हुई। धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो खबर निकल कर आई कि स्टॉक बाजार अमेरिका के अंदर से $1 ट्रिलियन साफ हो गया। भाई साहब ये तो बहुत बड़ी चीज है। एनवीडिया का 3.7% स्टॉक गिर गया, गूगल का 0.7% गिर गया। स्टॉक गिरने की खबर चलने लगी, लोग खबर समाने लगी कि क्या हुआ भाई, एक तरफ तो स्टॉक बढ़ने का अब तो कोई कारण भी नहीं है, युद्ध में भी शांति की बातें सुनाई दे रही हैं, स्टॉक क्यों गिर रहे हैं। अमेजन के 5% स्टॉक गिर गए, और तो और गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है उसके 5% शेयर गिर गए, मेटा के 2% शेयर गिर गए। और ये सब की सब वो कंपनियां हैं जो एआई के अंदर नाम कमा रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा इसके पीछे की कहानी। भाई साहब पीछे की कहानी, सुर्खी बनती है 22 जून की, और सुर्खी ये है अल्फाबेट। असल में अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का एक दिन इतना खराब रहा अपने 2 कर्मचारियों के कारण। 2 कर्मचारी नौकरी छोड़े, अल्फाबेट का $250 बिलियन बाजार से साफ हो गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, समझने वाली बात यह है कि 270 बिलियन का मार्केट कैप 2 कर्मचारी, जिनमें से एक का नाम है नोआन शजीर और दूसरे का नाम है जॉन जंपर। ये 2 रिसर्चर थे, इनके पास एआई की रिसर्च करने वाले लोग थे, नौकरी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए। उनके जाने से अल्फाबेट के स्टॉक्स के अंदर $250 बिलियन, अब 250 बिलियन कितना होता है यूं समझ लो कि भारत अमेरिका के बीच का जो ट्रेड है ना, दोनों मिलाकर वो $140 बिलियन का होता है। यानी 2 साल में भारत और अमेरिका जितना ट्रेड करते हैं ना, उतना एक दिन में 2 कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने से स्टॉक नीचे आ गया। आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ क्या कि ये जो नॉम सजीर है ना, ये छोड़ करके ओपन एआई में नौकरी करने चला गया है, और जॉन जंपर जो है ना वो एंथ्रोपिक में करने चला गया। जॉन जंपर जो है वो केमिस्ट्री से नोबेल पुरस्कार पाया हुआ आदमी था। साइंस मॉडल्स के ऊपर ये इन दिनों एआई में रिसर्च कर रहा है। एंथ्रोपिक जाके ज्वाइन किया, इस बात से लोगों का गूगल पर से विश्वास उठ गया कि तुम अपने पास बढ़िया टैलेंट रोक नहीं पा रहे हो। नंबर दूसरा, स्टॉक के अंदर निवेश करने वालों को चिंता इस बात की हो गई कि अगर इतने हाई एंड लोग, प्रतिभाशाली लोगों के ऊपर एआई टिका हुआ है तो फिर हम और आप कर क्या रहे हैं। मतलब एआई का केवल खेल ही रिसर्चर्स में चल रहा है, रेवेन्यू अब तक निकल कर आ नहीं रहा है, इधर से इधर टैलेंट मूव हो गया तो कंपनी का क्या है। कल को ओपन एआई से निकलकर कहीं और चला गया, कल को एंथ्रोपिक से निकलकर कहीं और चला गया, तो कर्मचारियों के जाने से अगर कोई भी इंडस्ट्री इस तरह का असर देखती है कि कर्मचारी जाने से एट्रिशन रेट बोलते हैं, अगर उसकी स्टॉक की प्राइसेस पर गिरावट आती है तो स्टॉक के अंदर उसे अच्छा नहीं माना जाता, ट्रेडिंग में उस कंपनी को अच्छा नहीं माना जाता। अल्फाबेट के लिए वर्स्ट डे निकला। दूसरा सुनो अमेरिकी बाजार में क्या हुआ। स्पेसएक्स हाल ही में लिस्ट हुआ, 16% शेयर की उसके अंदर प्राइसेस में गिरावट दर्ज हो गई। अब उसका क्या हुआ, असल में क्या हुआ, एलॉन मस्क की $350 बिलियन की वर्थ साफ हो गई। जो $1 ट्रिलियन के मालिक बनने निकले थे, एक दिन में इतना पैसा साफ हो गया जितने अंबानी की वर्थ नहीं है। 350 बिलियन एलॉन मस्क का साफ हो गया। इसके पीछे की क्या कहानी निकली, इन महाशय ने क्या किया कि एआई के एक्सपेंशन के लिए एक बॉन्ड जारी कर दिया। बाजार में एक तरह से समझो उधार पैसा मांगने के लिए कहा कि $20 बिलियन हम बाजार से जुटाएंगे। तो इनका $20 बिलियन जुटाने का जो अनाउंसमेंट हुआ, उससे बाजार को लगा कि यार इतना महंगा अगर एआई है, तुम लोगों के एक्सपेंशन में इतना खर्चा हो रहा है और कमाई दिख नहीं रही है। स्पेस एक्स का वैल्यूएशन चाहे जो भी हो, लेकिन आप एआई के खर्च को बढ़ाए जा रहे हैं, कमाओगे कैसे। एआई बूम है समझ में आ रहा है, लेकिन एआई से पैसा बना नहीं पा रही हैं। ओपन एआई जैसी कंपनियां सोरा को बंद करके बैठी हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके बनाया हुआ मॉडल बंद कर दिया, बोले कमाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में जब रेवेन्यू घट रहे हैं तो रेवेन्यू घटने से स्टॉक प्राइसेस पर असर पड़ गया। मतलब अमेरिका के अंदर खबर स्पेसएक्स से जुड़ी हुई निकलकर आई, अल्फाबेट से निकलकर आई, उसका असर और कंपनियों के स्टॉक पर पड़ा। अब अमेरिका का असर यानी एआई का असर, अमेरिका खुद चाहता है दुनिया एआई अपनाए क्योंकि वो लेकर आ गया है। तो साउथ कोरिया उसको अपना ही रहा था, चिप बना रहा था बढ़िया बढ़िया। ये बात जब साउथ कोरियन बाजार पर पहुंची तो वो गिर पड़ा। अब 10% गिरने की कहानी इनकी कैसे शुरू हुई वो सुनो साहब। तो इनकी 2 बड़ी कंपनियां सैमसंग और केएस, ये 2 बड़ी कंपनियां बाजार में बहुत तेजी से ऊपर चलती हुई आ रही थी। मतलब आप ये समझे, केएस बोल दे रहा हूं, इसका नाम एसके हाइनिक्स है, मैं केएस बोल दे रहा हूं। एसके हाइनिक्स करके जो इनकी साउथ कोरिया की कंपनी है, इसने हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन में सैमसंग को पीछे छोड़ दिया था। इसने इतना बड़ा मार्केट कैप बना लिया था, तेजी से प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे थे। क्योंकि ये एआई की चिप बनाते हैं, सबको ये खबर जा रही है कि ये चिप बनाते हैं, सबको चिप की जरूरत है और ये चिप बनाने वाले दुनिया के टॉपर्स में शामिल हो रहे हैं। तो इनका स्टॉक प्राइस बढ़ता चला जा रहा था।
तो लोगों ने कहा बढ़ लिया जितना बढ़ना था, अब चलो पैसे निकाल लेते हैं। जैसे ही ये खबर निकल कर आई, कौन सी खबर कि KX मतलब SK जो हाइनिक्स है, इस SK हाइनिक्स ने 22 तारीख को सैमसंग को पछाड़ दिया है, तो लोगों ने कहा वाह, अब चलो अपना पैसा निकाल लेते हैं। मुनाफा वसूली शुरू हो गई। लोगों ने उसके स्टॉक को बेच करके अपना पैसा बुक करना शुरू कर दिया। जब उसको बुक करना शुरू किया तो बाजार में बिकवाली शुरू हो गई। बाजार में बिकवाली के पीछे अल्फाबेट का माहौल जो अमेरिका से चला आ रहा था वो यहां तक पहुंच गया। इसी बीच में क्या हुआ था, साउथ कोरिया का, जैसे अपने सेबी है ऐसे इनका जो मार्केट वॉचडॉग है, उसने लोगों से ये लाइन बोल दी थी कि भैया देखो सब लोगों ने अब स्टॉक होल्ड कर रखा है, उसको बेचो तो सही, मार्केट में ट्रेड ही नहीं हो रहा है, खरीद फरोख्त ही नहीं हो रही, बाजार सैचुरेट हो जाएगा। तो उसने भी ट्रेडिंग की गाइडलाइंस लोगों को दी हुई थी कि बेचना चाहिए तभी तो ट्रेडिंग होगी। तो उधर वॉचडॉग का कहना हुआ, इधर लोगों का मुनाफा वसूली हुई और धाड़ से स्टॉक नीचे आ गया। कुल मिलाकर के एआई का जो बबल है ना, वो स्टेबल होने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब कभी वो उम्मीदें बांध रहा है और गिर रहा है तो इतना बुरी तरह गिर रहा है। अब हमारे ऊपर क्या हुआ, हमारा बाजार भी आज 900 अंक गिर गया। उसके पीछे भी वही सेम कारण कि आईटी स्टॉक बिक गए साहब। हमारे देश में तो फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पर स्टॉक में निवेश करने वाले लोगों को माहौल चल रहा है, सब गिर गया बाजार, गिर गया, बोले गिर गया, चलो हम तो उस वाली बात में चलते हैं, उठ गया बाजार तो उठ गया। तो आईटी की तरफ से आज इन्फोसिस की तरफ से बयान आया। असल में इनकी एजीएम चल रही थी, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है ना, उसमें तो 45th मीटिंग के अंदर एजीएम की मीटिंग में नंदन नीलेकणी बोले कि भाई हमें टेंशन नहीं है आईटी से, तो एआई से। लोगों ने पूछा साहब एआई तेजी से रिप्लेस कर देगा, भारत का आईटी उद्योग उठ नहीं रहा है? बोले नहीं, दुनिया में जितना भी एआई आ रहा है हम उसे इग्नोर नहीं कर रहे। आने वाले समय में 2030 तक बढ़कर के इसका मार्केट कई बिलियन डॉलर, 300-400 बिलियन डॉलर तक का होगा, हम उसको भी इग्नोर नहीं कर रहे। मुद्दा यह है कि हम क्या काम करते हैं, पहले वो जान लो। आईटी के सेक्टर में जितने भी एआई मॉडल्स आए हैं, फिर चाहे एंथ्रोपिक आया हो, चाहे आपका ओपन एआई आया हो, चाहे मेटा आया हो, अल्फाबेट, सबके जितने भी मॉडल्स हैं, आज जो भी कंपनी आईटी सेक्टर में काम कर रही हैं उनको एआई इंटीग्रेशन चाहिए। एआई के मॉडल्स तो उपलब्ध हैं, इंटीग्रेशन का काम कौन करेगा? अब इसको ऐसे समझिए, मान लो कि आज मैंने मेरी वेबसाइट बना रखी है, जैसे बातें बाजार की .com है या अंकित इंस्पायर इंडिया .com है। इन वेबसाइट्स को मान लीजिए बनाया आईटी सेक्टर के लोगों ने। अब मुझे अपने वेबसाइट पर इंटीग्रेशन करना है एआई के मॉडल का, एंथ्रोपिक का मॉडल का या किसी का भी। अगर इंटीग्रेशन करना है तो ये करेगा कौन? तो मेरी एग्जिस्टिंग वेबसाइट या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, मैंने छोटा सा उदाहरण दिया है, एग्जिस्टिंग हमारा एप्लीकेशन, मान लीजिए बातें बाजार की का एप्लीकेशन है, उसमें एआई इंटीग्रेट करना है, तो बोले हमारा तो यूज अभी भी उतना ही है। मतलब आईटी सेक्टर के लोग अगर इंटीग्रेशन का काम भी कर रहे हैं, हम तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को मिला दे रहे हैं, ये काम भी तो आईटी के लोग ही करेंगे। तो हम आईटी सर्विसेज के अंदर ये सुविधाएं दे रहे हैं। तो जब हम ये सुविधाएं दे रहे हैं तो हमें चुनौती नहीं है। जैसे पहले इसीलिए बोलते भी हैं कि एक बार जब वो 0 वाली प्रॉब्लम आई थी, तो वो जो 2K प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, उस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करने में आईटी सेक्टर ने इसी तरह से काम किया था। तो आज दुनिया भर के सॉफ्टवेयर चाहते हैं कि हमारे पास एआई हो, तो एआई वालों ने एआई बना दिया, हम तो उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं उतने में। ये वैसी वाली बात है कि अगर कोई कहे, प्लम्बर ये कहे कि साहब हमारे घर में तो आजकल नल से पानी आता है, सीधा हाथ लगो, सेंसर लगता है, सेंसर के आगे आपने हाथ रखा, पानी आता है। अब आप कहेंगे ओ माय गॉड, अगर ऐसा हो गया तो प्लम्बर का काम ही खत्म हो जाएगा। नहीं साहब, आपका नल तो अभी भी खराब होगा। तो अपना जो आईटी सेक्टर है ना, वो ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि आ गया आपका सेंसर वाला नल, लेकिन हमारा काम अभी भी बरकरार है, हम तो वही प्लम्बर हैं, हमको पानी पहुंचाना है आपके पास में। तो अब सेंसर में भी पानी, नल के अंदर तो पानी घुसना है, प्लम्बिंग का काम तो अभी भी बचा हुआ है। तो हमारा आईटी सेक्टर वो काम कर रहा है। तो ये इनका कहना है। हालांकि ये भी एआई के साथ में इंटीग्रेशन करने लगे हुए हैं, लेकिन हाँ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जानकारी थी, आपको रोचक लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हमने भी आप लोगों के लिए एआई के कोर्सेज लॉन्च किए थे, एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग शुरू कराई थी, बहुत ही अच्छी तरीके से रेस्पॉन्सेज आए। आज मन किया आपको दिखा दें कि कुछ इस तरह के हमारे रेस्पॉन्सेज रहे। कहते हैं ना, काम करने के बाद दिखाओ कि कैसा रेस्पॉन्स रहा। तो ये साहब हमारे कुछ रेस्पॉन्सेज आपके सामने दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोगों के द्वारा रेटिंग्स दी गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स और कमेंट्स हमें उपलब्ध किए गए हैं। हमने लोगों को एआई का यूज करना सिखाया था। अगर आपको ये यूज पसंद आया हो, आप भी इसमें शरीक थे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा था। बहुत बहुत धन्यवाद।